नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म साधना की। ब्रह्म साधना से पहले हम बात करेंगे ब्रह्म की। पहले भी हम बहुत बार ब्रह्म के बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन जो आज मूल बात हम करने वाले हैं उसको समझ लेते हैं। ब्रह्म निर्गुण है, जिनमें कोई गुण नहीं है। गुण है सत्य, रज और तम, ये ब्रह्म में नहीं है, इसलिए ब्रह्म उदासीन है। ब्रह्म को निराकार बताया गया है, जिसका कोई आकार नहीं है, और जिसका आकार नहीं है उसकी उपासना करने के लिए मन को तो आकार की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम आकार नहीं रखेंगे अपने समक्ष तो हमारा मन स्थिर होगा ही नहीं। इसलिए शुरुआत में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, हिंदी सिखाया जाता है, तो उनको अंधार के चित्र के साथ अंधार भी दिखाया जाता है और बोला भी जाता है कि यह अंधार है। और जब वह सीख जाता है, शब्द से ही पता कर लेता है कि यह अंधार है, तब उसे फिर उस अंधार का चित्र दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म की साधना में शुरुआत में व्यक्ति को आकार की आवश्यकता पड़ती है, और जब उसे अंतर्मन में वह उतर जाता है तो फिर उसे आकार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर वह आकार से निराकार की ओर पहुंच जाता है और वह ब्रह्म साधना में प्रवृत्त हो जाता है। क्योंकि अगर हम शुरुआत में ही निराकार की साधना करेंगे, हम फूल चढ़ाएंगे तो किसको चढ़ाएंगे? हमारे सामने तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही हवा में रख देंगे क्या? रख भी देंगे लेकिन हमारा मन मानेगा नहीं कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, हमने फूल किसको चढ़ाया, अगरबत्ती किसके लगाई। तो हमारे सामने एक आकार का होना आवश्यक है ब्रह्म साधना के लिए। इसीलिए सबसे पहले हम ब्रह्म को साकार रूप समझ लेते हैं, ब्रह्म का साकार रूप समझ लेते हैं। इस ब्रह्मांड में अगर सत्य को एक तरफ रखकर साधनाओं की बात की जाए तो दो ही साधना व्यक्ति के समक्ष आती है। एक तो ब्रह्म साधना और दूसरी श्री विद्या साधना, यानी कि एक ब्रह्म विद्या और एक श्री विद्या। ब्रह्म विद्या के बाद सूर्य विद्या आती है और श्री विद्या के बाद चंद्र विद्या आती है। तो जब व्यक्ति श्री विद्या से भी ऊपर निकल जाता है तो फिर उसे ब्रह्म की साधना करने की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शिव साधना कर रहा है और शक्ति साधना कर रहा है, लेकिन उसे दोनों का ही फल एक साथ चाहिए, तो उसे फिर ब्रह्म साधना करनी चाहिए। यानी कि शिव और शक्ति से पार की जो शक्ति है वो है ब्रह्म साधना, ब्रह्म विद्या, जिसमें शिव और शक्ति दोनों ही समाहित हो जाते हैं। अगर हमें स्त्री की साधना करनी है तो हमें शक्ति की साधना करनी होती है, अगर हमें पुरुष की साधना करनी होती है तो हम शिव की साधना करते हैं। लेकिन जब हम दोनों की ही एक साथ साधना करना चाहते हैं, अर्धनारेश्वर की साधना करना चाहते हैं, तो फिर हमें आवश्यकता पड़ती है ब्रह्म की साधना की, ब्रह्म साधना की। उसी की आज हम बात करने वाले हैं। ब्रह्म को निर्गुण और निराकार बताया गया है, तो हमारे सामने तो कोई आकार है ही नहीं, तो शुरुआत कैसे करेंगे? तो सृष्टि की शुरुआत में बताया जाता है कि शुरुआत में समुद्र था और सर्वत्र पानी ही पानी था, वहाँ पर एक अंडा उत्पन्न हुआ। तो व्यक्ति समझते हैं कि जो शुरुआत की शक्ति है वो एक अंडे के समान है। तो उन्होंने एक अंड का निर्माण किया, पत्थर से बना दिया। वेदों में तो हालांकि इसका जिक्र नहीं है, पुराणों में आता है, तो उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं अभी। क्योंकि वेदों में तो ओमकार की साधना, ब्रह्म की साधना बताई गई हैं, वो सूर्य के आधार पर बताई गई हैं, चंद्र के आधार पर बताई गई हैं, जल, अग्नि, पेड़ पौधों के आधार पर बताई गई हैं, वर्षा के देवता इंद्र के आधार पर बताई गई हैं। इसलिए जो वेद हैं, शुरुआत के जितने भी वेद हैं, उनमें
हमेशा ही प्रकृति की पूजा को व्यक्तियों ने किया है, और दूसरे यही समझते हैं कि उस दौरान कोई देवी देवता की पूजा नहीं करता था, प्रकृति की पूजा करते थे, क्योंकि उसे वर्तमान में हम समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि ब्रह्म खुद कहते हैं कि मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही आकाश हूँ, और मैं ही पेड़ पौधे हूँ। तो सभी ने उसी के आधार पर प्रत्यक्ष साधना उस आधार पर की है, क्योंकि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, ब्रह्म को निराकार बताया गया है। तो आकार नहीं है तो भाई ब्रह्म करें कि मैं ही सूर्य हूँ, तो हम सूर्य की उपासना क्यों ना करें? ब्रह्म सूर्य को ही मान लिया जाए, या चंद्र को ही सूर्य मान लिया जाए, चंद्र को ही ब्रह्म मान लिया जाए। अगर दिन और रात में मान लो, रात में भी चंद्रमा भी नहीं निकला, भाई दिन में तो सूरज निकलेगा, लेकिन कुछ को रात में साधनाएं करनी है, तो फिर क्या करेगा? तो वह फिर जल की पूजा करने लगे, अग्नि की पूजा करने लगे, लेकिन वो एक समय में बुझ जाती हैं, अग्नि नष्ट हो जाती हैं, और जल के लिए किसी नदी के पास जाना पड़ता है, नदी के पास साधना करनी पड़ती है। या पहाड़ को अगर ब्रह्म माने तो हमें पहाड़ के पास जाना पड़ेगा, और प्रकृति की पूजा करेंगे तो हमें जंगल में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से पहले सभी व्यक्ति ब्रह्म की साधना करने के लिए इन्हीं तरीकों का उपयोग करते थे, और धीरे धीरे आगे विकास हुआ तो कि ब्रह्म निराकार हैं, लेकिन ब्रह्मांड का आकार एक अंडे के समान बताया गया है। ब्रह्मांड, ब्रह्म अंड, ब्रह्म का आकार एक अंडे के समान है। तो क्यों ना पूरे ब्रह्मांड की ही साधना की जाए। तो शुरुआत में एक आकार निर्मित किया गया उस ब्रह्म का, जो कि अधिकतर आपको लिंग पुराण में मिलेगा या शिव पुराण में इसका जिक्र मिल सकता है। तो एक आकार निर्मित किया गया अंडे के समान। अब उस अंडे को खड़ा उनको टिकाना है, खड़ा उसको रखना है, छोड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है। तो उन्होंने सोचा इसको धारण कौन करेगा, इसको हम ऐसे तो रख नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड का आकार तो बिल्कुल अंडे के समान, खड़े हुए अंडे के समान है, जैसे व्यक्ति का आभामंडल होता है उस प्रकार से है। तो फिर उन्होंने वेद का जिक्र किया, उन्होंने उसका अध्ययन किया था, जिनमें कहा गया था कि मैं ही समस्त ब्रह्मांड को धारण करती हूँ। तो उन्होंने सोचा कि एक शक्ति है जो ब्रह्मांड को धारण करती है, लेकिन उस शक्ति का स्वरूप क्या होगा ये व्यक्तियों को पता नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा सा और अध्ययन किया, तो उन्होंने उस समुद्री जीव का जिक्र किया जो एक अंडे को आधार दिया था, जिसमें से भगवान विष्णु जी निकले थे, जो बाद में शेषनाग कहलाया। तो उसी शेषनाग के आधार पर उन्होंने एक आधार निर्मित किया, उस अंडे के लिए आधार निर्मित किया, और उसे आधार देने के लिए एक सांप के जैसी आकृति से उस आकार को आधार दिया, जिससे वो आराम से खड़ा रह सके, बार बार गिरे नहीं। तो उन्होंने उसको अलग बनाया, सांप के आकार को अलग निर्मित किया, गोलाकार जो घेरा बनाया जाता है जिसको बोला जाता है कुंडलिनी शक्ति, जो कि 3.5 फेरे लेकर मूलाधार पे बैठी रहती हैं, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि इस चक्रों का उस दौरान कोई जिक्र नहीं है, बाद में व्यक्तियों ने अपने हिसाब से बनाए हैं कि मूलाधार पे कुंडलिनी शक्ति रहती हैं। लेकिन देखा जाए तो एक प्रकार से उस सांप को ही उन्होंने कुंडली आकार दे दिया, जिससे वो गोलाकार घेरा बन गया, जिसमें वह जो आकार निर्मित किया था उन्होंने पत्थर का ब्रह्मांड अंडे के समान जो निर्मित किया था उसको उसमें ठहरा दिया, और उसकी उपासना करने लगे। जहाँ पर उन्होंने उस पत्थर को और सांप को एक साथ जोड़ा गया, लेकिन अगर उसको किसी स्थान दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा तो सांप को भी ले जाना पड़ेगा, और उस अंडे के समान जो पत्थर से निर्मित किया था उसको भी ले जाना पड़ेगा। 2 व्यक्ति की आवश्यकता उसमें पड़ गई। धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा और विकास किया, तो उसी सांप को उसी पत्थर में ही बनाना शुरुआत कर दिया, और उस एक ही पत्थर से उसका आधार भी बन गया, एक ही पत्थर से उस ब्रह्मांड के समान आकार भी उन्होंने बना लिया। तो यह पहली बार एक आकार निकल कर आया, उस ब्रह्म साधना के लिए एक आकार निर्मित हुआ, जिसको कहा जाता है ज्योतिर्लिंग। क्योंकि ब्रह्म जो है उसको ज्योति का स्वरूप बताया जाता है, ब्रह्म प्रकाशमय है, उसका कोई आकार नहीं है।
तो उसको पहली बार कहा गया ज्योतिर्लिंग। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी उसका आकार प्रकार, एक पहचान चिन्ह। जैसे कहा जाता है स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री की पहचान जिसके माध्यम से हो। जैसे नीम, इसमें एक ही मात्रा आ रही है तो नीम यानी ये स्त्रीलिंग है। बबूल यह एक पुरुष लिंग है। कुर्सी स्त्रीलिंग हो गई। पत्थर पुल्लिंग हो गया। पुस्तक स्त्रीलिंग हो गई। इसी प्रकार से जो लिंग यानी कि जिससे पहचान हो उस चीज की, जिससे उस ज्योति पुरुष की पहचान हो, इसलिए उसको नाम दिया गया ज्योतिर्लिंग। उस ज्योति की पहचान ये है, क्योंकि ब्रह्म निराकार है, उसका साकार रूप यह ज्योतिर्लिंग है। उस ज्योति का जो लिंग है, पहचान है, यह वो है। जैसे इसे हम साधारण भाषा में समझे तो एक स्त्री और पुरुष का विवाह से पूर्व उनको अंगूठियां पहनाई जाती हैं। हालांकि वो अभी दोनों अपने स्थान पर हैं, लेकिन उनके पास एक लिंग है, यानी कि एक पहचान है। वो अपनी अंगुली में उस अंगूठी को पहने रखेगा या पहने रखेगी, तो उससे वह उसकी लिंग है, वो पहचान है उसका कि ये अंगूठी उसकी याद मुझे दिलाती है। एक प्रकार से जुड़ने का एक तरीका है। जैसे हमारे पास भले ही हनुमान जी हो या राम जी हो या भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो या भगवान ब्रह्मा हो, वो तो प्रत्यक्ष में तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका एक हमारे पास पहचान होनी चाहिए, एक लिंग होना चाहिए जिसको निर्मित किया कि ये ब्रह्मा जी हैं, इनके 4 मुख हैं, ये भगवान शंकर हैं, इनके हाथ में त्रिशूल हैं। यानी कि एक लिंग हमारे पास है, एक पहचान चिन्ह हमारे पास है, एक प्रतिमा हमारे पास है। और ठीक ऐसे ही उस ब्रह्म की एक प्रतिमा बनाई गई जिसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। लिंग यानी पहचान कि ये फलां व्यक्ति ने दिया है, यानी कि उसकी पहचान है, इसको देखने से मुझे उसकी याद आती है। यह एक पहचान चिन्ह है। तो यही है लिंग, और उस प्रकाश का जो लिंग है उसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। उस ज्योति की पहचान के लिए भौतिक रूप जिसको कहा गया वो ज्योतिर्लिंग है। पहली बार जो ब्रह्म का आकार निकल कर आया वह है ज्योतिर्लिंग। ये ब्रह्म साधना के लिए एक प्रत्यक्ष आकार दिया गया जिसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ब्रह्म की जो उपासना करने वाले व्यक्ति हैं उनके शब्दों में हम बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपनी गुणमय शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए अनंत एक रस होने पर भी आप ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण करते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं या ईश्वर ही हैं, सर्वसमर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत, स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण हैं, महातत्व हैं, विविध अहंकार हैं, एवं आप ही प्राण हैं, इंद्रिय हैं, पंचमहाभूत हैं तथा शब्द आदि विषय के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप ही समस्त प्राणियों की वृद्धि करते हो, उनका ह्रास करने वाले काल हो, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं। सत्य और मधुर वाणी आप ही हो। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही आकार हैं, आप ही उकार हैं, आप ही मकार हैं। इन तीनों अक्षरों से युक्त जो प्रणव हैं, जिसको ओम कहा जाता है, अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति है,
सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय कराने वाले शंकर हैं। यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है। दिशाएं आपके कान हैं और वरुण रसेंद्रियां हैं। आकाश आपका नाभि है। वायु आपकी श्वास है। सूर्य आपके नेत्र हैं। जल आपका वीर्य है। आप ही अहंकार हैं। आपका अहंकार ऊंचे नीचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और हे प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख हैं। पर्वत आपकी हड्डियां हैं। सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी 7 धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। हे प्रभु आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण है, तमोगुण है और न ही सत्व गुण है और न ही किसी प्रकार का भेदभाव ही है। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और माया से भी अत्यंत परे आप हैं। तो ये अंश मिलता है श्रीमद् भागवत पुराण में, जो ब्रह्म के बारे में बताया गया है, ब्रह्म की उपासना के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्रह्म का मंत्र है या उसकी ब्रह्म की स्तुति है कि ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष। ओम, जो सहस्त्र शीर्षा पुरुष हैं, जिनके हजारों सिर हैं, सहस्त्राक्ष 1000 आंखें हैं, सहस्त्र पाद 1000 पैर हैं, स भूमिम सर्वत्र, जो समस्त भूमि के जीवों को ब्रह्मांड में व्याप्त होकर पूरे ब्रह्मांड को अपनी 10 अंगुलियों से अपने हिसाब से चलाता है, उस ब्रह्म पुरुष को, उस सहस्त्र शीर्ष 1000 सिर वाले, 1000 आंखों वाले, 1000 पैरों वाले पुरुष को नमन है, प्रणाम है, या उनका मैं आह्वान करता हूं। यह ब्रह्म साधना की शुरुआत है, जिसमें ब्रह्म के हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों आंखें हैं, जिसमें एक ब्रह्मांड को वो अपने दोनों हाथों की 10 अंगुलियों से चलाते हैं। और हजारों हाथ हैं तो हजारों हाथों के कितनी उंगलियां होगी। उसी प्रकार से अन्य ब्रह्मांडों को भी ये चलाते हैं, जो ब्रह्म है। अब बात करते हैं ब्रह्म की उपासना के बारे में। इसके माध्यम से तो आप ब्रह्म को जान चुके होंगे। अब ब्रह्म उपासना की शुरुआत होती है साकार रूप से, जिसका साकार रूप है ज्योतिर्लिंग। जिसका निर्माण कैसे हुआ ये हमने समझा जाना। आप चित्र में देख सकते हैं, एक बीच में उस ब्रह्मांड के आकार का स्वरूप है, एक पत्थर का स्वरूप है जो एक अंडे के आकार का है। अधिकतर ऐसा अंडा जो सांप होता है उसका ऐसा अंडा होता है। मुर्गी का अंडा तो थोड़ा अलग होता है, लेकिन जो ये अंडा दे रखा है ऐसा अंडा सांप का होता है। और ये तो वो नर्मदा नदी में निकलने वाला पत्थर है जो यह आकार लेता है, जिनमें आप 3 समुदाय देख सकते हैं, नीचे सफेद, बीच में काला, ऊपर भी सफेद। और दाईं तरफ आप देखेंगे तो जहां पर भगवान श्री राम इसी ज्योतिर्लिंग की उपासना कर रहे हैं युद्ध लड़ने से पूर्व, क्योंकि जीतने के लिए काल को भी तो जीतना आवश्यक है, काल की भी तो उपासना करना आवश्यक है। जहां पर लड़ाई युद्ध वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, रक्षा की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर काल की उपासना ही तो हमें करना चाहिए, क्योंकि जहां युद्ध है वहां समय को भी तो हमारे साथ होना चाहिए। और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं एक छोटा बालक ज्योतिर्लिंग को पकड़े हुआ है और बगल में भगवान शंकर वहां पर उपस्थित हो रहे हैं, जो कि काल के देवता यमराज को रोक रहे हैं। क्योंकि अगर काल यमराज हैं तो ज्योतिर्लिंग को, ब्रह्म को हम महाकाल बोल सकते हैं,
जो कि काल पर विजय जीतने के लिए आवश्यक है। अगर हमें काल को जीतना है तो उस ब्रह्म की उपासना करना आवश्यक है। जो काल है उसके आधार पर मनुष्य की उम्र कलयुग के अनुसार 70 से 100 के बीच में है या 120 में है, 120 के आधार पर है। लेकिन उस समय जब मार्कंडे थे उस समय ज्यादा रही होगी। लेकिन मार्कंडे की उम्र तो 16 ही वर्ष थी, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था उनके माता पिता ने कि हमें पुत्र चाहिए। लेकिन वहां पर भी जो भगवान शंकर हैं उन्होंने कहा कि पुत्र तो भाई दे सकते हैं, लेकिन उसका एक नियम है, आपको दीर्घ आयु पुत्र चाहिए जो बुद्धिमान ना हो, या फिर ऐसा पुत्र चाहिए जो बुद्धिमान भी हो लेकिन उसकी उम्र 16 वर्ष ही होगी या कम भी हो सकती है। अब ये तो शिव का वरदान है, महादेव का वरदान है, शंकर का वरदान है। जब वह उम्र पूरी हुई तो काल उनके पास आए, जो यमराज हैं वो आए और उनको ले जाने लगे। तो उन्होंने उस ज्योतिर्लिंग की उपासना करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो ब्रह्म तो काल से भी परे है ना, काल जो रूप है उससे भी बड़ा रूप है। तो काल से तो महाकाल ही बचाएंगे ना। जहां पर आप भगवान शिव का चित्र आप देख सकते हैं, ये ब्रह्म उपासना है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों से ही ऊपर की साधना है, ओमकार की साधना है, यह ब्रह्म उपासना है। लेकिन ब्रह्म तो निराकार है, निर्गुण है, उनमें कोई गुण हो ही नहीं सकता। अब जब निराकार है तो आकार कैसे ले सकता है। तो आवश्यकता पड़ती है त्रिदेवों के आधार पर, क्योंकि आकार तो यही लेना पड़ेगा, या तो ब्रह्मा का आकार लेना पड़ेगा, या भगवान विष्णु का अवतार लेना पड़ेगा, या भगवान शिव का अवतार लेना पड़ेगा, तब ही तो साकार होगा ना। निराकार कैसे साकार में तब्दील हो सकता है। तो यहां पर प्रकट हुए महाकाल ब्रह्म शंकर रूप में प्रकट हुए और उन्होंने जो काल रूप यम हैं उनको रोका और उनको चिरंजीवी बना दिया, मार्कंडे को। ये कहानी यहीं खत्म होती है। बात यहाँ ब्रह्म उपासना की चल रही है। तो राम भी ब्रह्म उपासना करते हैं, जितने भी त्रिदेव हैं सब ब्रह्म उपासना ही करते हैं। ब्रह्म का मतलब यहाँ कोई ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश के हम इनको पिता बोल सकते हैं, और जो ब्रह्म की शक्ति है प्रकृति, इनको हम माता बोल सकते हैं। अब सभी पुराणों को पढ़ते हैं तो व्यक्ति में आ जाता है कन्फ्यूजन कि पहले दुर्गा आई थी फिर त्रिदेव आ गए। कुछ बोलते हैं पहले भगवान विष्णु आए फिर त्रिदेव आए, और कुछ बोलते हैं कि पहले भगवान शिव आए फिर त्रिदेव आए, कुछ बोलते हैं पहले ब्रह्मा जी आए और फिर बाद में त्रिदेव आए। इतना कन्फ्यूजन क्यों? ज्ञान एक ही है, सत्य एक ही है, तो वो सत्य के इतने भेद कैसे हो सकते हैं? उनको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कन्फ्यूजन ऐसे हुआ कि पार ब्रह्म है सत्य, और ब्रह्म है शून्य, और प्रकृति है अनंत। अब देखो, अगर हम पार ब्रह्म को ही राम तो वैसे ही कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में राम नहीं है पार ब्रह्म, लेकिन नाम दिया है, तो कन्फ्यूजन यहीं से शुरू होता है। सत्य को हम राम बोल रहे हैं और राम भगवान विष्णु को बोलते हैं। तो पहले भगवान विष्णु आ गए, फिर आ गए ब्रह्म, पार ब्रह्म के बाद ब्रह्म आए। कुछ ब्रह्म को शिव बोलते हैं, तो भगवान विष्णु के बाद तो शिव आने चाहिए, लेकिन पार ब्रह्म के नीचे ब्रह्म है, तो कुछ ब्रह्मा जी को बताएंगे कि ब्रह्मा जी पहले आ गए। अब ब्रह्म के बाद प्रकृति का निर्माण हुआ, तो प्रकृति को कुछ दुर्गा कहते हैं, और इसके बाद त्रिदेव आते हैं। तो कुछ बोलते हैं कि शक्ति बड़ी है और त्रिदेव बाद में आते हैं। जैसे हैं वैसे ही हम समझेंगे तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। पहले पार ब्रह्म है, सत्य है, सत्य से थोड़ा हम नीचे बढ़ते हैं तो फिर ब्रह्म आते हैं। ब्रह्म से थोड़ा, ब्रह्म के ही साथ में है प्रकृति, प्रकृति से नीचे आते हैं त्रिगुण आते हैं, जिनको लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश नाम दिया है।
तो अगर हम ब्रह्मा विष्णु ने इसको नीचे रखते हैं तो दुर्गा पहले आ गई। अगर हम पार ब्रह्म पर जाते हैं तो दुर्गा लास्ट में आ गई। और ब्रह्म से शुरुआत करते हैं तो शिव पहले आ गए और दुर्गा बाद में आ गई और त्रिदेव बाद में आ गए। और पार ब्रह्म से शुरुआत करते हैं तो भगवान विष्णु पहले आ गए और बाकी बाद में आ गई। और ब्रह्म को ही ब्रह्मा मानते हैं तो बाकी त्रिदेव बाद में आ गए, यहाँ तक कि दुर्गा भी बाद में आएगी। तो जो जैसा है वैसा ही हम समझेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और सही क्रम जो है वो है पार ब्रह्म, फिर ब्रह्म, फिर प्रकृति, फिर रुद्र, फिर विष्णु और ब्रह्मा। और दुर्गा तो बाद में आती है क्योंकि तो सभी देवों ने निर्मित की थी ना। हमें तो मूल ज्ञान के आधार पर बढ़ना चाहिए। और वेदों के अनुसार भी हम समझेंगे तो वेदों में भी तो यही चल रहा है, ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। ना वहाँ कोई प्रकृति है, ना रुद्र है, ना विष्णु है, ना ही हिरण्यगर्भ है। सब उन्हीं को बताया गया है कि हिरण्यगर्भ भी ब्रह्म ही है, रुद्र भी ब्रह्म ही है और विष्णु भी ब्रह्म ही है। तो वेदों में तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। वेदों में तो सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि शक्ति भी नहीं है। क्योंकि ब्रह्म जो निराकार है, निर्गुण है, उनको गुणों में तब्दील करने के लिए फिर प्रकृति को लाया जाता है। लेकिन अगर ब्रह्म को निर्गुण निराकार ही समझते हैं तो प्रकृति की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन चराचर के लिए प्रकृति की आवश्यकता पड़ जाती है तो फिर दुर्गा को ला दिया जाता है या ब्रह्म के बाद शक्ति को ला दिया जाता है। कुछ ब्रह्म को शिव मानते हैं तो प्रकृति को शक्ति मान लेते हैं। कुछ पार ब्रह्म को नारायण मानते हैं तो उनकी शक्ति को राधा या जो भी बोलते हैं वो मान लेते हैं। कुछ पार ब्रह्म को राम मानते हैं तो उनकी शक्ति को सीता मान लेते हैं। इस तरह से कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जैसा है वैसा ही समझेंगे तो कोई कन्फ्यूजन होता नहीं है। अब बात चल रही है ब्रह्म साधना की। तो ब्रह्म साधना का कोई आकार है नहीं, लेकिन आकार देना आवश्यक है शुरुआत में तो बढ़ने के लिए। क्योंकि हमें ब्रह्मा जी की साधना करनी है तो ब्रह्मा जी का हमारे पास चित्र है। भगवान विष्णु की साधना करनी है तो उनका भी हमारे पास चित्र है। भगवान रुद्र महादेव या भगवान शंकर या शिव की हमें साधना करनी है तो उनका भी हमारे पास चित्र है। हमें दुर्गा जी की साधना करनी है तो दुर्गा जी का भी चित्र है। और बाकी सभी देवी देवताओं का तो चित्र है ही सही फिर। लेकिन ब्रह्म का कोई चित्र है ही नहीं। ब्रह्म उपासना करनी है। भाई वेदों में तो कह दिया कि ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है। जब कोई गुण है ही नहीं, कोई आकार है ही नहीं तो साधना किसकी करेंगे। तो फिर पहली बार आकार को पुराणों में लाया गया, जहाँ पर ब्रह्मांड को एक अंडे के समान आकार बताया गया है। उसी के आधार पर एक अंडे के समान एक पत्थर निर्मित किया गया और उसकी धारण शक्ति को एक सांप का आकार दिया गया। क्योंकि उस टाइम शुरुआत में शेषनाग था, उसके बाद फिर भगवान विष्णु आए जो शेषनाग पर लेटे रहते हैं। फिर शेष उस भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न कर देते हैं, ब्रह्मा जी आ जाते हैं। और कभी कभी ब्रह्मा जी के मस्तक से शिव जी को निकाल देते हैं तो रुद्र आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात ब्रह्म साधना की कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड का आकार एक पत्थर बनाया और उसकी धारण शक्ति एक नाग को बना दिया। जहाँ पर भी पुराने ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के साथ नाग को तो दर्शाया ही जाता है। कहीं पर उस नाग को थोड़ा दूरी पर दर्शाया गया है और शुरुआत में उस ज्योतिर्लिंग के साथ ही कई जगह तो उस नाग को भी साथ में लगा दिया है। तो ये दोनों चीजें एक साथ चलेगी, क्योंकि ब्रह्म तो है निर्गुण और निराकार, और वो जो सांप हैं वो है प्रकृति जो कि है सगुण और साकार। तीनों ही गुण उसमें है। और उसी ब्रह्म साधना को करने से समस्त देवी देवता सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। साधने के लिए सिर्फ एक ही है और वो है ब्रह्म उपासना, ब्रह्म साधना, ओमकार की साधना। और जो पुराने समय में जितने भी ऋषि मुनि सब थे वो ब्रह्म की ही उपासना करते थे और पीछे पड़ते थे फिर ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु के, भगवान शंकर के।
क्योंकि जब अगर वही प्रकट हो गए तो वो तो तुरंत उनको नष्ट भी तो कर सकते हैं, वरदान दे दिया तो नष्ट भी तो कर सकते हैं, उन पर कौन सा कर्म लागू होगा। लेकिन ये सब उपासना करते थे, ब्रह्म की उपासना। यहां तक कि जो ऋषि मुनि थे वो ब्रह्म उपासना करके त्रिदेवों को भी श्राप दे देते थे, क्योंकि वो त्रिदेवों के भी ऊपर की साधना कर रहे हैं, तो त्रिदेव तो उनके लिए बच्चे हो गए ना। और कभी कभी कोई सती अनुसुईया बनकर उन त्रिदेवों को ही बच्चा बना देती है। वो भी तो वो ब्रह्म साधना के, हालांकि वो ब्रह्म से भी ऊपर की साधना करती थी, लेकिन अगर हम यहाँ ब्रह्म ही समझते हैं तो तीनों को बच्चा बनाना भी छोटी सी बात है जो ब्रह्म साधना है। क्योंकि ब्रह्म साधना है निर्गुण और निराकार की साधना। ब्रह्म साधना निर्गुण की साधना है, लेकिन गुण उनमें डालकर गुणों को अदल बदल कर सकते हैं। खट्टी चीज़ों को मीठा बना सकते हैं, मीठी चीज़ों को खट्टा बनाया जा सकता है ब्रह्म साधना से। यहाँ तक कि जो नदी का जल है, पूरी नदी को तेल में तब्दील किया जा सकता है। जो समस्त नदी का पानी है उसको कुछ भी बनाया जा सकता है, तेल, घी, मक्खन, दूध, कुछ भी बनाया जा सकता है। यह ब्रह्म की उपासना है। त्रिदेवों की उपासना से हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिदेव प्रकृति के अंतर्गत आते हैं और उनका नियम है कि वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कर्म बंधन में पड़ जाएंगे और कर्म बंधन उन पर भी हावी हो जाएगा। लेकिन जो ब्रह्म हैं वो कर्मों से भी ऊपर हैं, वह निर्गुण और निराकार हैं। और जो निर्गुण और निराकार हैं वह किसी कर्म के बंधन में नहीं आता है। जो सगुण और साकार हैं वही कर्मों के बंधन में आता है, इसलिए ऐसा होता है। ये जो ब्रह्म साधना है त्रिदेवों से ऊपर की साधना है, निर्गुण निराकार की साधना है। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि थे सब यही ब्रह्म की उपासना करते थे, क्योंकि वेदों में तो ब्रह्म उपासना के अलावा तो कुछ और साधना है ही नहीं। और साधना आपको मिलेगी वेदांतों में, उपनिषदों में, पुराणों में मंत्र आकर मिलेंगे। पुराणों में जाकर मंत्र आपको प्राप्त होंगे, वरना वेदों में तो कोई मंत्र मिलता ही नहीं। ढूंढते हैं तो ओम के अलावा कोई मंत्र मिलता ही नहीं। जो वेदों के जानकार हैं वो अगर जानना भी चाहेंगे तो वेदों में मंत्र मिलते नहीं हैं। वही उनको हिंदी करते हैं तो कुछ ना कुछ अर्थ उनका निकलता है ना। वहाँ पर एम, ह्रीम, क्लीम, श्रीम, प्रेम, होम, क्लीम ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है और वह है ओम। ओम भी अभी वर्तमान में तो उसको तब्दील कर दिया गया है, एक चंद्र बिंदु बना दिया जाता है, जहां आप ये देख सकते हैं चित्र में। ओम का तो असली रूप थोड़ा अलग ही है ना। पहले ओ है, फिर हिंदी का 3 है, फिर माँ है, लेकिन वर्तमान में तो एक ही अक्षर बना दिया उसको भी। और जो ओम है उसके भीतर भी 2 तत्व विराजमान हैं, एक निर्माण शक्ति है और दूसरी प्रलय शक्ति है। कहा जाए तो मैं ही निर्माता हूँ और मैं ही काल हूँ, मैं ही सब कुछ समाप्त करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ निर्मित करने वाला हूँ। ऐसा ब्रह्म उपासना के आधार पाता है। वहाँ पर पालन करने की कोई शक्ति नहीं है ब्रह्म उपासना में, लेकिन ब्रह्म उपासना करता है तो उसमें फिर वह प्रकृति भी आ जाती है, क्योंकि प्रकृति ब्रह्म के अंडर में है, इसलिए पालन शक्ति पर भी वहाँ पर अधिकार मिल जाता है। पालन शक्ति पर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। शिव और शक्ति दोनों की ही शक्ति मिलकर एक रूप निर्मित करती हैं, वो ब्रह्म साधना है, जिसमें दोनों प्रकृति और पुरुष दोनों ही आ जाते हैं। यह है ब्रह्म साधना। और जितने भी ऋषि मुनि, देवी देवता, राक्षस सब ब्रह्म उपासना ही करते थे। इसके अलावा कोई साधना, कोई उपासना नहीं करते थे। इसलिए पहले जितने भी ऋषि मुनि, गंधर्व वगैरह जो भी थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ और सिद्धियाँ होती थी। आज वर्तमान में हम त्रिदेवों के किसी भी स्वरूप की साधना करते हैं तो इतना कोई कर नहीं पाता है। अगर जो उज्जैन की तरफ व्यक्ति रहते हैं, साधु संत रहते हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि आप किन की उपासना करते हैं, तो वो ब्रह्म की ही उपासना करते हैं, उस ज्योतिर्लिंग की ही उपासना करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो सत्य की भी साधना करते हैं, और सत्य की साधना करने वाले मोक्ष की ओर जाते हैं। और ब्रह्म
उपासना करने वाले सिद्धियों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि ब्रह्म उपासना से प्रकृति नियंत्रण में आ जाती है। तो निर्गुण से सगुण बनाया जा सकता है, सगुण से निर्गुण बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति माया के चक्कर में आ जाता है, सिद्धियाँ और शक्तियाँ उसको बहुत सारी मिलती हैं ब्रह्म उपासना से। और ब्रह्म उपासक अगर वर्तमान में कोई होगा तो वो बहुत ज़्यादा सक्षम और शक्तिशाली होगा, उसका मुकाबला त्रिदेवों की शक्तियाँ नहीं कर सकती। वो है ब्रह्म उपासना। जिस समय अलग अलग अस्त्र चलते थे, कोई पाशुपत्य अस्त्र हो गया, कोई ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़ा अस्त्र ही ब्रह्मास्त्र को माना जाता था। नारायण अस्त्र हो गया, ये छोटे मोटे अस्त्र नहीं, ये आज के समय में देखा जाए तो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दे, इतने खतरनाक अस्त्र हैं ये। और कल युग में जो कल के अवतार आएंगे, ब्रह्म की ही साधना उपासना करेंगे, क्योंकि काल को जीतने के लिए उस ब्रह्म की उपासना करना आवश्यक है। वो किसी शिव वगैरह की उपासना नहीं करेंगे, क्योंकि त्रिदेव भी ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। और कुछ व्यक्ति ब्रह्म को शिव मानते हैं, शून्य मानते हैं, इसलिए कुछ ये भी कर सकते हैं कि वह शिव की उपासना करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो वह त्रिगुण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जहाँ शिव हैं तो फिर वो त्रिगुणों में तमों में आ जाएगा ना। लेकिन ब्रह्म तो निर्गुण निराकार हैं, वो किसी का कोई गुण है ही नहीं। लेकिन ब्रह्म की उपासना करने से कोई सा भी गुण अर्जित किया जा सकता है। हम भगवान विष्णु की उपासना करेंगे तो हमारे भीतर सत्व तत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम भगवान शिव की उपासना करेंगे, महादेव रुद्र की उपासना करेंगे तो तमोगुण ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर हम ब्रह्मा का ये करेंगे तो रजोगुण ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन ब्रह्म की उपासना करने से हम कोई सा भी तत्व कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई सा भी तत्व प्राप्त कर सकते हैं। और जो कल के अवतार होगा वह ब्रह्म की उपासना करने के बाद कौन सा वो तत्व अर्जित करने के लिए ब्रह्म की उपासना करेंगे, ये तो उनको ही पता है। क्योंकि वह निर्गुण की उपासना कर रहे हैं और प्रकृति अंडर में आ जाती है, तो वो कोई सा भी गुण ले सकता है। क्योंकि प्रकृति को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। ब्रह्म साधक ही प्रकृति को नियंत्रण कर सकता है। किसी नदी के भी पानी को वो तब्दील कर सकता है, पेड़ पौधों को, पूरी प्रकृति को नियंत्रण कर सकता है। वह है ब्रह्म साधक। और ब्रह्म की साधना करने वाला उस ब्रह्म विद्या के बारे में जानकर ब्रह्म की उपासना करता है। और इस पूरे ब्रह्मांड की अगर कोई साधना बताई जाए तो वह ब्रह्म साधना है, ब्रह्म विद्या है। इसके अलावा दूसरी कोई विद्या नहीं है, कोई साधना नहीं है। उसी में ये सारी साधनाएं समाहित हो जाती हैं। और अगर कोई ब्रह्म उपासना से भी इस ब्रह्मांड में बड़ी साधना बताता है तो ऐसा हो नहीं सकता। मोक्ष वाले की अलग बात है, लेकिन वो मोक्ष वाले की साधना इस ब्रह्म की साधना नहीं होती है, ब्रह्म से भी पार की साधना होती है, यानी कि ब्रह्मांड से पार की होती है। मैं इस संसार और इस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एकमात्र साधना ब्रह्म उपासना है, ब्रह्म साधना है, ब्रह्म विद्या है। और जो इस ब्रह्मांड से पार जाना चाहते हैं वह फिर सत्य की साधना करते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड की तो एकमात्र साधना ब्रह्म साधना है, ब्रह्म उपासना है। और सबसे बड़ी विद्या ही ब्रह्म विद्या है, और दूसरी कोई विद्या नहीं है। और उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और उसी के लिए कहा गया है कि एक को साधो सब सध जाएंगे। और अगर हम सबको साधने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कितने वर्षों करोड़ों वर्ष लग जाए, और उतनी तो इंसान की उम्र है भी नहीं कि वो सारी साधनाएं अर्जित कर ले। लेकिन ब्रह्म साधना एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से समस्त साधनाएं सिद्धियां अर्जित की जा सकती हैं बड़ी सरलता से। लेकिन नियम भी फिर ऐसे हैं। खैर नियम तो सभी साधनाओं में होते हैं, वही सभी साधनाओं के एक ही नियम है। सदा सत्य बोलो, वे विचार मत करो, जीवों पर दया करो, ये सब नियम रहते हैं। और इसको निभाने के बाद व्यक्ति साधना करता है, सफलता मिलती है। ब्रह्म साधना
में कोई ब्रह्म तो वैसे सामने नहीं आएगा, लेकिन किसी देवी देवता को आप मानते हैं तो वह देवी देवता आपके साथ प्रत्यक्ष प्रकट होकर आपको सिद्धि प्रदान करते हैं, जिसको बोला जाता है वरदान प्रदान करते हैं। वो ब्रह्म साधना है जिसमें त्रिदेवों में से जिसको भी आप मानते हैं वो प्रत्यक्ष प्रकट होकर आपको वरदान देता है। क्योंकि ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है और स्वरूप के लिए तो हमारे ही मन का वो इस्तेमाल करेंगे कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं, हमारे इष्ट कौन हैं या हम किसे ज़्यादा मानते हैं, वही रूप सामने प्रकट होगा, प्रत्यक्ष प्रकट होगा और वरदान दे दिया जाएगा। और अगर हम त्रिदेवों में से किसी की साधना करते हैं तो हो सकता है वो त्रिदेव आने में कितने टाइम लग जाए और कलयुग में हो सकता है उम्र भी बीत जाए, लेकिन हमें हमारे इष्ट का साक्षात दर्शन ही ना हो पाए। लेकिन ब्रह्म साधना, ब्रह्म विद्या एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से किसी के भी प्रत्यक्ष दर्शन किए जा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म की हम उपासना कर रहे हैं। और ब्रह्म उपासना में छोटी मोटी शक्तियाँ तो आप जब ब्रह्म साधना करेंगे तब ऐसे ही मिल जाती हैं। ब्रह्म उपासना जब व्यक्ति करता है तो जो पूर्व में बात की जाती थी कि इंद्रासन की व्यक्ति मांग करता है, इंद्रा आसन ब्रह्म साधना से नीचे का आसन है, इसलिए ब्रह्म की जो उपासना करता है उसकी साधना में अप्सरा वगैरह तो आना निश्चित है, कलयुग में भी आती है। और व्यक्ति फिर भटक जाए तो फिर ब्रह्म उपासना कहाँ होगी, फिर तो वही अप्सरा को लेकर फिरते रहिएगा, अप्सरा ही सिद्ध हो जाएगी। लेकिन आजकल तो व्यक्ति ब्रह्म साधना को तो छोड़ो, त्रिदेवों की साधनाओं को भी छोड़ो, अप्सरा की साधना करते हैं। जो ब्रह्म साधना में बाधा उत्पन्न करती हैं उसकी वो साधना कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम यहाँ खुद की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी ऐसी साधनाएं की थी, ऐसा होता है। तो ये थी ब्रह्म साधना की जानकारी। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। जहाँ पर भी आप ज्योतिर्लिंग देखते हैं वह सब ब्रह्म ही उपासना की बात है, ब्रह्म ही वास्तव में वह है, अन्य कोई देवी देवता नहीं है। क्योंकि जिसकी हमारे पास प्रतिमा है वह तो देव हैं या शक्तियाँ सिद्धियाँ हैं, लेकिन जिनका कोई आकार प्रकार नहीं है, उनका जो साकार रूप है वो ज्योतिर्लिंग को बताया जाता है, जो कि ब्रह्म है। और जहाँ ज्योतिर्लिंग है वही ब्रह्म है। और उसकी साधना करने से तो फिर व्यक्ति को कई सारी सिद्धियाँ मिल जाती हैं। और किसी को वर्तमान में भी ऐसी सिद्धियाँ चाहिए तो शिवलिंग के समक्ष बैठकर, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ पर बैठकर आप अपने मंत्र का जप कीजिए, कैसे शक्तियाँ और सिद्धियाँ नहीं मिलती हैं। फिर देखिएगा चमत्कार कलयुग में भी। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली की।